नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आरजेडी स्थापना दिवस पर लालू की बड़ी भविष्यवाणी। एनडीए के बड़े बड़े नेताओं ने लालू यादव को चेताया। पुल गिरने पर जदयू के आरोपों पर तेजस्वी का करारा जवाब। लालू यादव को चिराग की दो टूक। बिहार में गिरते पुल पर मांझी का बड़ा बयान। एक बार फिर महागठबंधन सरकार में जारी 4000 करोड़ का टेंडर रद्द। उप मुख्यमंत्री बने रहने के लिए सम्राट ने कुर्बान कर दिया अपना सिर और मुरेठा, बोले प्रशांत किशोर। रामविलास पासवान की 78वीं जयंती, पारस ने की भारत रत्न देने की मांग। बिहार में पुल गिरने के मामले में बड़ी कार्रवाई, इंजीनियर सस्पेंड। जहानाबाद में बारिश के दौरान 3 लोगों की मौत। और अब खबरें विस्तार से। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ी भविष्यवाणी की है। आरजेडी स्थापना दिवस पर उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और साथ ही सभी को तैयार रहने का इशारा भी किया है। उन्होंने कहा कि अगस्त महीने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। लालू यादव ने इस दौरान कार्यकर्ताओं को कुछ टिप्स भी दिए। लालू ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ मैसेज दे दिया है कि थमना नहीं है। 2025 का विधानसभा लक्ष्य है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी मन से दावा किया है कि इस विधानसभा चुनाव में राजद बहुमत का आंकड़ा पार करेगी। साथ ही 27 साल से आरजेडी सभी के लिए संकल्पित है। आरजेडी दूसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसका पूरा श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है। पार्टी के स्थापना दिवस पर बड़ा ऐलान किया है। पूरे बिहार में तेजस्वी यादव यात्रा करेंगे। केंद्र में एनडीए की सरकार बन चुकी है। इस सरकार में बिहार के 8 मंत्री बने, जिसमें 4 केंद्रीय मंत्री हैं, जबकि 4 सांसदों को राज्य मंत्री बनाया गया है। इन सभी मंत्रियों के सम्मान में भाजपा ने पटना में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया है, जहां सभी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान एनडीए के बड़े बड़े नेताओं ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने मन से कहा कि नीतीश कुमार ने एक ही गलती की, उन्होंने लालू यादव को फिर से जीवित कर दिया। वहीं ललन सिंह ने भी कांग्रेस और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि 99 वाले को शायद नहीं पता कि जब लूडो में 99 पर सांप काटता है तो 1 पर आ जाता है। इधर सम्राट चौधरी ने भी साफ कह दिया कि 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। बिहार में जंगलराज वाले को स्वीकार नहीं करेगी जनता। बिहार में लगातार गिर रहे पुलों पर सत्ता पक्ष तेजस्वी यादव पर हमलावर है। तेजस्वी यादव ने चुप्पी तोड़ते हुए एनडीए को करारा जवाब दिया है। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 17 साल से उनकी सरकार बिहार में है और मैं सिर्फ 18 महीने के लिए इस विभाग का मंत्री बना था। मेरे समय में विभाग में पैसे नहीं थे। जो निर्माण कार्य हुआ जदयू के मंत्री काल में हुआ है, इसलिए जवाब देना उन्हें चाहिए। किस तरह का निर्माण पुल का बिहार में यह लोग करवाते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा पुल गिरे हैं। तेजस्वी ने कहा कि देखो गजब खेल है। ये डबल इंजन सरकार का, एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है। इस बार बिहार की जनता जिन लोगों ने महंगाई बढ़ाई है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पेपर लीक किया है, उनके कार्यकाल में पुल गिरा और उनको सत्ता में लौटने नहीं देगी। लालू प्रसाद यादव के दावे पर चिराग पासवान ने कहा कि ख्याली पुलाव पकाने में कोई हर्ज नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनता ने जिस विश्वास से हम लोगों को बहुमत दिया है, हम लोग अपना काम करेंगे। जिन्हें जो बोलना है बोलने दीजिए, लेकिन आप समझ लीजिए ना केंद्र की ना ही राज्य की सरकार में कहीं कोई दिक्कत है। एनडीए मजबूत गठबंधन है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। इधर तेजस्वी यादव भी पलटवार किया है। चिराग ने कहा कि ये पुल जो गिरे हैं वो उसके समय का बना हुआ है। इसका जवाब भी नेता प्रतिपक्ष को देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि कुछ दिनों से बारिश ज्यादा हो रही है, इस कारण पुल गिर रहा है। उन्होंने कहा कि जितने भी पुल गिरे हैं सबकी जांच सीएम नीतीश कुमार ने कराने की बात कही है। इस दौरान मांझी ने कहा कि वो जिम्मेवारी हमें मिली है, उसको निभाने का काम करेंगे। जो पुल गिरे हैं इसकी जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस मामले को लेकर देख रहे हैं। जो दोषी होंगे निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। जांच रिपोर्ट आते ही खुलासा हो जाएगा। कई पुल तो उनमें ऐसे हैं जो जब विपक्ष के लोग सरकार में थे तब बना था, फिर भी कुछ से कुछ बोलते हैं। उनका काम है बोलना, बोलने दीजिए। राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर कहा कि बिहार में जहां से अपराध हो रहा है, लगातार प्रशासन सजग होकर उस पर कार्रवाई कर रही है। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने महागठबंधन सरकार में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इसके पहले भी मंत्री पीएचडी
विभाग में गड़बड़ी को लेकर टेंडर रद्द कर चुके हैं। मंत्री ने कहा कि एनडीए की सरकार बनने के बाद सभी विभाग एक्टिव मोड में काम कर रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने पिछले 4000 करोड़ का टेंडर रद्द कर दिया। इस टेंडर को रद्द करने के बाद अब नए सिरे से टेंडर निकाला जाएगा। मंत्री ने कहा कि 1 महीने के अंदर टेंडर पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद अगस्त महीने में काम शुरू भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग अब पुराने टेंडर को संशोधित करने का काम करेगा। नीरज कुमार बबलू ने कहा कि इसमें कई चीजों को जोड़ा गया है। पिछली सरकार में जो टेंडर हुआ था उसको लेकर शिकायत मिली थी। इस शिकायत पर हम लोगों ने जांच करवाया और जांच के उपरांत टेंडर को रद्द किया गया। सम्राट चौधरी को घेरते हुए प्रशांत किशोर ने चौंकाने वाला दावा किया है और कहा कि बिहार में उप मुख्यमंत्री बने रहने के लिए सम्राट चौधरी ने अपनी गर्दन कटवा दी। प्रशांत किशोर ने अररिया में कहा कि आप जिस नेता की बात कर रहे हैं उन्होंने एक मुरट्ठा बांधा था जिनका नाम सम्राट चौधरी है। आज से कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था कि मैं जब नीतीश कुमार को पद से हटा दूंगा तब जाकर मैं मुरट्ठा खोलूंगा। बीते दिन जाकर उप मुख्यमंत्री बनने की लालच में अपना सिर और मुरट्ठा दोनों को कुर्बान कर दिया। उनका तो एक ही लक्ष्य था, नीतीश कुमार को हराना, मगर देखिए अब उनका लक्ष्य सिर्फ उप मुख्यमंत्री बने रहना है। आगे कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में इसका सबसे बड़ा खामियाजा नीतीश कुमार को होगा। राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार पहले से ही मरे हुए सांप है। उनको जो भी अपने गले में डालेगा वो बैठ जाएगा। नीतीश कुमार तो खुद डूबे हुए हैं, जो उनके साथ जाएगा वो भी डूब जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की आज 78वीं जयंती है। इस मौके पर आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पशुपति पारस ने उन्हें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बाद दलित समुदाय का सबसे बड़ा नेता बताया। पशुपति पारस ने प्रधानमंत्री और भारत सरकार से मांग की है स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। वहीं चिराग पासवान भी पिता को याद कर भावुक हो गए। चिराग पासवान ने आगामी 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में महारैली करने की घोषणा की और कहा कि उनकी परंपरा को बरकरार रखेंगे। बिहार में लगातार ढह रहे पुल पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। लापरवाही के चलते 15 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें जल संसाधन विभाग के 11 और ग्रामीण कार्य विभाग के 4 इंजीनियर शामिल हैं। साथ ही 2 से स्पष्टीकरण मांगा गया है। ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त चैतन्य प्रसाद ने बताया कि 9 पुलिया ध्वस्त हुए हैं, 6 पुराने और 3 निर्माणाधीन थे। मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन को भी ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। अब आगे की कार्रवाई होगी। अब नए पुल का निर्माण का काम पुल निर्माण निगम कराएगा। दीपक सिंह ने बताया कि विभाग ने 6 इंजीनियर पर कार्रवाई की है, 4 सस्पेंड किए गए हैं। ठेकेदार को आगे काम नहीं दिया जाएगा। भुगतान पर रोक भी लगा दी गई है। डीपीआर बनाने वाली कंसल्टेंट को भी आगे कार्य नहीं दिया जाएगा। जहानाबाद में बारिश के दौरान एक परिवार पर आसमानी कहर टूट पड़ा। वज्रपात की चपेट में आने से चाचा भतीजा समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि गांव में ही धान का निवारी खरीदने वाला व्यापारी आया हुआ था। दोनों चाचा भतीजा व्यापारी के साथ उसे निवारी दिखाने के लिए गए थे। इस दौरान तेज बारिश आ गई और बारिश के दौरान ठनका गिरने से तीनों उसकी चपेट में आ गए और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।